बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लौकी का रायता। ठंडा ठंडा ये मज़ेदार रायता गर्मी में बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। अगर आपका कभी सालन खाने का दिल ना चाहे तो ये टेस्टी लौकी का रायता बनाकर आप चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसको बनाएंगे मज़ेदार रायता मसाले के साथ, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो आज मैं आपके साथ रायता मसाला की रेसिपी भी शेयर करूंगी, जिसको आप आसानी से बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो रायता बनाने के लिए 1 किलो लौकी ले ली है। ऊपर और नीचे वाला हिस्सा इसका काट लेंगे और इसको छील लेंगे। पिलर की मदद से इसके छिलके निकाल लें या फिर छुरी की मदद से निकाल लें। तो लौकी जो इस्तेमाल करें ना रायता बनाने के लिए ताज़ी होनी चाहिए, ताकि टेस्ट है ना रायते का बेहतरीन आए। और अगर लंबी लौकी नहीं है तो इसकी जगह आप जो गोल घिया होता है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी बहुत ही मज़े का ये रायता बनेगा। अब लौकी को मैंने छील लिया है, इसको 3 से 4 पीसेस में काट लेंगे। बड़े बड़े इसके मैंने 3 से 4 पीसेस काट लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से धोएंगे, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी चिपक होती है, तो अच्छी तरह से इसको धोना है ताकि जो चिपक है ना इसकी सारी निकल जाए। तो लौकी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, अब इसको कद्दूकश कर लेंगे। तो लौकी जो आप इस्तेमाल करें ना बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए, ताकि उसमें बीज भी ना हो, तो रायता इसका बेहतरीन बनेगा। अब लौकी को मैंने कद्दूकश कर लिया है, अब इसको बॉयल करेंगे। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, कद्दूकश की हुई लौकी इसमें डाल देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है, क्योंकि जैसे ही लौकी पकेगी ना इसका अपना पानी भी निकलेगा। तो बस 1 कप इसमें पानी डालेंगे 1 किलो लौकी में। अब इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, ताकि लौकी जो है ना वो पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। फ्लेम को हाई ही रखेंगे और अब इसको पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। जो पानी इसमें डाला है और इसका जो अपना पानी निकलेगा उसी में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। लौकी देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। इसका अपना पानी भी निकला है, तो बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट और टेंडर हो गई है पानी में पककर। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और जो पानी है ना इसका सारा खुश कर लेंगे। तो तकरीबन इसको मैंने 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे दोबारा से पका लिया है। लौकी का जितना भी पानी था ना वो सारा खुश्क हो गया है और ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और लौकी को ट्रांसफ़र करेंगे प्लेट में और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तब तक इसके लिए मज़ेदार सा रायता मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है। आधा कप पुदीने के पत्ते डालेंगे और 1 कप धनिए के पत्ते डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इनको इतना ड्राई रोस्ट करेंगे कि इनके अंदर जो नमी है ना वो ख़त्म हो जाए। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना ये पत्ते ना जल जाएंगे। आप चाहें तो इन पत्तों को धूप में भी सुखा सकते हैं, बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाएंगे। लेकिन पैन में जब ड्राई रोस्ट करेंगे ना, एक तो टाइम भी सेव होगा और बहुत जल्दी इनके अंदर जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो कंटिन्यू स्टर करते हुए 7 से 8 मिनट के लिए पत्तों को मैंने लो फ्लेम पे पका लिया है। तो देखें कितनी अच्छी तरह से ये खुश्क हो गए हैं। बस इनको इतना ड्राई रोस्ट करना है कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, इनके अंदर जो नमी है ना वो सारी ख़त्म हो जाए। अब इनको पैन में से निकाल कर प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। अब उसी पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च और इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना ज़ीरा बहुत जल्दी जलने लगता है। अब जैसे ही खुशबू आने लगेगी तो इसको भी प्लेट में निकालेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद इसको मैंने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस लिया है। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। धनिया और पुदीना जो था उसको भी मैंने बारीक पीस लिया है पाउडर फॉर्म में, वो भी इसमें डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून काला नमक और हाफ ही टी स्पून नॉर्मल नमक। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी रायता जो मसाला है ना वो तैयार हो गया है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर आप इसको बोतल भर के रख दें। जब भी आपने रायता बनाना है तो ये मसाला ज़रूर डालें, इससे जो टेस्ट है ना वो बेहतरीन आएगा रायते का। अब मैंने 1 किलो दही ले लिया है और इसको अच्छी तरह से विस्क की मदद से बीट कर लेंगे, ताकि जो लम्स है ना सारे दही के ख़त्म हो जाएं। और कोशिश करें जो दही इस्तेमाल करें रायता बनाने के लिए वो ज़्यादा खट्टा ना हो, वरना रायते का जो टेस्ट और फ्लेवर है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर लिया है, क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। अब इसमें लौकी डालेंगे। लौकी को मैंने रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है।
गरम लौकी दही में नहीं डालनी है, वरना क्या होगा, ये पानी छोड़ देगी, जिसकी वजह से दही का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब लौकी को अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी ठंडा ठंडा ये लौकी का रायता बनता है। इसको आप बनाकर किसी भी सालन के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लंच या डिनर में आप इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में दावत है तो एज अ साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आपने इस रेसिपी से ये टेस्टी रायता एक दफ़ा बना लिया तो यकीन करें बार बार बनाएंगे। अब लौकी को दही में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो मसाला तैयार किया था रायते के लिए वो इसमें डालेंगे। तो 1.5 टीस्पून मैंने ये मसाला इसमें डाल दिया है। साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 किलो लौकी थी तो 1 किलो ही मैंने इसमें दही शामिल किया है, और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें मसाला डाला है। तो मसाला जितना आप चाहें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब लाल मिर्च को और मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट पर नमक डालेंगे। तो टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक डाल दें। मसाले में भी नमक है तो दही के हिसाब से मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। अब इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी लौकी का जो रायता है ना वो तैयार हो गया है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। झटपट बन भी जाता है और बहुत ही ज़्यादा लजीज ये रायता बनता है, कि बस अगर आपने एक दफ़ा बना लिया ना तो बार बार इसकी फरमाइश होगी। अब नमक को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जिस डिश में इसको सर्व करना है उसमें लौकी का रायता ट्रांसफ़र करेंगे और अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे। और मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसको लगाएंगे टेस्टी तड़का, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो तड़का बनाने के लिए मैंने पैन ले लिया है। 3 चम्मच इसमें सरसों का तेल डालेंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा, 3 से 4 सूखी लंबी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि खुशबू आने लगे और कच्चापन खत्म हो जाए लहसुन का। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए इनको मैंने फ्राई कर लिया है। लहसुन का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे 6 से 7 कड़ी पत्ते। तो बेहतरीन तड़का तैयार हो गया है, जो कि लौकी के रायते में डालेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार लौकी का रायता तैयार हो गया है। और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है। तो ज़रूर बनाइएगा ये टेस्टी लौकी का रायता, जो कि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है और बनाने में बेहद आसान है। और जायका इसका बेहतरीन और लाजवाब है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।